रावलपुर नाम के गांव में चीनी अपनी माँ के साथ रहती थी। चीनी के बाबा मर चुके थे। चीनी ही उसकी माँ का सहारा। एक दिन गांव में मेला लगा था। माँ, बहुत दिन हो गए, क्या मेले में चले? पहले तो बाबा थे तो मेले में ले जाया करते थे, लेकिन अब बाबा के जाने के। चीनी का उदास चेहरा देख के उसकी माँ तैयार हो जाती है। चीनी और उसकी माँ मेले में जाते हैं और वहाँ चीनी खूब झूले झूलती है और खूब सारी चीजें भी खाती है। वहाँ से आते समय चीनी को एक गुड़िया की दुकान दिखती है। माँ, मुझे गुड़िया चाहिए, दिलाओ ना, मेरी सब सहेलियों के पास है, सिर्फ मेरे पास नहीं है। बिटिया, अभी पैसे खत्म हो गए हैं, हम अगले महीने आके ले जाएंगे। माँ वो देखो ना, गुलाबी वाली गुड़िया कितनी सुंदर लग रही है, मानो अभी बोल पड़ेगी। हाँ मेरी बच्ची, अगले महीने पक्का ले जाएंगे। ये सब बातें दुकान वाले भैया सुन लेते हैं। अरे अब बच्ची का इतना मन है तो ये लो गुड़िया, पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं, अगले महीने आकर दे देना। चीनी गुड़िया पाके वो बहुत खुश हो जाती है और चूमने लगती है। माँ, मैं इसको गुलाबी परी बोलूंगी, आखिर मेरी गुड़िया है ही इतनी प्यारी। चीनी खुशी खुशी गुड़िया घर ले आती है और फिर उसके साथ बहुत खेलती है। उसके बाद वो गुड़िया को अगले दिन अपनी दोस्त रीना के घर ले जाती है। रीना को गुड़िया बहुत सुंदर लगती है। तुम्हें पता है रीना, मेरी गुड़िया अकेले में मेरे साथ बातें भी करती है और खेलती भी है। ये कैसे हो सकता है? ये तो एक गुड़िया है ना? मैं सच कह रही हूँ रीना, मेरी गुलाबी परी ने ही मुझे तुम्हारे यहाँ आने को कहा था। क्या आज रात में इस गुलाबी परी को मेरे पास रख लूं, ताकि ये मुझसे भी अकेले में बात करे और खेले? चीनी हाँ कर देती है और गुड़िया को वहाँ छोड़ के चली जाती है। रात को रीना को आवाज आती है, रीना, मेरे साथ बातें करो, आओ हम खेलते हैं। रीना खुश होके उसके साथ खेलने लगती है। तभी अचानक गुड़िया की आंख से खून निकलने लगता है और फिर वो गुड़िया रीना को मार देती है। जब चीनी को इस बात का पता चलता है, चीनी घर जाती है और रीना के लिए रोती है और फिर अपनी गुड़िया को घर ले आती है। समय बीतने लगता है, अमावस्या की रात आ जाती है। चीनी, मुझे रीना के घर छोड़ के आजा, मैं आज रीना के घर में ही रहूंगी। चीनी बिना कोई सवाल किए उसे छोड़ आती है और फिर आधी रात को वो गुड़िया की आंख लाल होती है और वो रीना की माँ को मार देती है। ये सब रीना के पापा देख लेते हैं। आखिर क्यों तुमने मेरी पत्नी को मारा? तुम कौन हो? और कहीं तुमने ही मेरी बेटी को भी? गुड़िया हंसने लगती है और हवा में उड़ने लगती है। हाँ रमेश, मैंने ही मारा रीना और तुम्हारी बीवी को, और अब तुम मरोगे, क्योंकि आज से 7 साल पहले तुम्हारी गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ था और तुम वहां से भाग गए थे, और तभी से मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी। मुझे माफ कर दो, वो मैं जल्दी में था, मेरी मीटिंग थी। गुड़िया हंसने लगती है और फिर आंखें लाल करके उसकी आंखों से खून निकलता है और रमेश वहीं मर जाता है। जब चीनी और उसकी माँ को ये बात पता चलती है तो वो तांत्रिक को बुला के गुड़िया की आत्मा को शांति दिलाते हैं और उसे मोक्ष दिला देते हैं। और फिर जब कमला उस दुकान वाले को अगले महीने पैसे देने जाती है, तब पता चलता है कि गुड़िया के वहाँ पर कोई दुकान थी ही नहीं। उसके बाद चीनी कभी गुड़िया की जिद नहीं करती।